नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू ब्लू वुल्फ। इससे पहले हमने इंजीनियरिंग फिजिक्स, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के वीडियो देखे थे। M1 का मैं वीडियो नहीं डाल पाई थी तो मैंने चैनल पे ही M1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पोस्ट कर दिए थे। आज के वीडियो में हम लोग BEEE के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। एज यूजुअल अगर आपका पढ़ के हो गया हो तो आप टाइम स्लैब पे क्लिक करके सीधा यूनिट नंबर 1 से जा सकते हैं, लेकिन अगर आपका पढ़ के नहीं हुआ है तो आप ये छोटी सी स्ट्रैटेजी वीडियो देख सकते हो, जिससे आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के। सो लेट्स स्टार्ट। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अ स्मॉल स्ट्रैटेजी। इसमें मैं सबसे पहले आपको मार्किंग स्कीम समझा दे रही हूँ एंड देन मैं आपको एक छोटी सी स्ट्रैटेजी बताऊंगी जिसके जरिए आपका विनिंग रेट जो है वो बढ़ जाएगा। अब कैसे बढ़ेगा वो देखते चलो। सबसे पहले जो है क्वेश्चन नंबर 1 आएगा आपका, जिसमें सभी यूनिट से मिक्स होके MCQs आएंगे। 12 MCQs आपके होंगे। ईच MCQ आपका 1 मार्क्स के लिए होगा। टोटल आपके 12 मार्क्स यहाँ पे बन रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके यूनिट नंबर 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे। दोनों आपके 12 मार्क्स के होंगे, ईच फॉर 6 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको यूनिट 2 के 2 क्वेश्चन आएंगे, जो कि दोनों आपको कंपलसरी सॉल्व करने हैं। ईच फॉर 6 मार्क्स है, यहाँ पे आपके 12 मार्क्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके यूनिट 3 के 3 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपको 2 सॉल्व करने हैं। ईच फॉर 6 मार्क्स, यहाँ पे अभी आपके 12 मार्क्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके यूनिट 4 के 3 क्वेश्चन आएंगे, आपको एनी 2 सॉल्व करने हैं। ईच फॉर 6 मार्क्स, यहाँ पे आपके 12 मार्क्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके यूनिट नंबर 5 के 3 क्वेश्चन आएंगे, उसमें आप लोग को एनी 2 सॉल्व करने हैं। ईच फॉर 6 मार्क्स, 12 मार्क्स यहाँ पे हो गए। अगर आपने पहले से पढ़ रखा है सभी तो वेल एंड गुड। अगर आपको दिक्कत है कि क्या करा जाए क्या नहीं, तो आप इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो। कैसे वो सुन। क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 जो है, इसमें आपके बेसिकली लास्ट 3 जो यूनिट्स है उससे क्वेश्चन आते हैं, और यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन दिए जाते ईच क्वेश्चन में, जिसमें 2 सॉल्व करने होते हैं। तो यहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है मार्क्स लाने की। कि देखो, अगर आपको 3 क्वेश्चंस दिए गए वहाँ पे, तो प्रोबेबिलिटी चांसेस ज्यादा है कि आपको 3 में से एटलीस्ट 1 क्वेश्चन तो आ ही रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में आपको 2 क्वेश्चंस दिए रहेंगे, दोनों में से दोनों सॉल्व करने हैं। तो वहाँ पे आपको चांसेस कम है कि आपको उसमें भी आपको 1 आ रहा होगा। दोनों आ रहे हैं तो वेल एंड गुड। सो अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो आपका तो सब सेट है। आपको ज्यादा फोकस करना है तो वो लास्ट 3 यूनिट्स पे करना है। और जिन लोगों ने प्रिपरेशन ही की नहीं है, मतलब 30% उनकी प्रिपरेशन हुई है, तो वो लास्ट 3 यूनिट से ही स्टार्ट करो ताकि आपके चांसेस ज्यादा बढ़ जाए। सो हियर इज आवर यूनिट नंबर 1 इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। सबसे ऊपर में मैंने टॉपिक्स लिख दिए हैं एंड अंडरलाइन उनको किया है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नीचे में मैंने क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इस यूनिट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपका एक्सप्लेन टर्म्स में पूछा जाता है, यानी कि आपको बोल देंगे कि डिफाइन करो, एक्सप्लेन करो या फिर डेफिनेशन लिखो। किनकी जो छोटे छोटे टॉपिक्स है यहाँ पे, RMS वैल्यू, एवरेज वैल्यू, एक्टिव पावर, एपरेंट पावर, इन सब का आपको ना एक्सप्लेन करने को बोल देंगे, और ये क्वेश्चन मोस्टली देखा जाता है। सेकेंडली आपको यहाँ पे KVL KCL को एक्सप्लेन करने को बोल देंगे। एंड थर्डली जो कि है न्यूमेरिकल में मेश एनालिसिस सबसे ज्यादा पूछा जाता है। उसके बाद स्टार डेल्टा। पिछले वाले पेपर में आप देखोगे तो RMS पावर वैल्यू का भी न्यूमेरिकल पूछा गया था। नेक्स्टली इज आवर यूनिट नंबर 2 इलेक्ट्रिकल मशीन्स। इसमें सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है आपका DC मोटर का। उसमें आपको बोल देंगे कि DC मोटर का कंस्ट्रक्शन लिखो, वर्किंग लिखो, डायग्राम लिखो एंड प्रिंसिपल लिखना। एडवांटेज डिसएडवांटेज आपके ऊपर है। नेक्स्टली या तो बोल देंगे आपको कि DC मोटर वर्सेस DC जनरेटर का डिफरेंस बिटवीन बताओ, या तो आपको सिंगल फेज ट्रांसफार्मर मोस्टली पूछा जाएगा। तो पहला तो प्रायोरिटी आपका ये कि DC मोटर का कंस्ट्रक्शन वर्किंग कर लो। सेकेंडली कि आप DC मोटर वर्सेस जनरेटर कर लो। थर्डली आप सिंगल फेज ट्रांसफार्मर पे जा सकते हो, और फोर्थ प्रायोरिटी देनी तो आप EMF का इक्वेशन कर लो। सो हियर इज अवर यूनिट नंबर 3 रेक्टिफायर्स एंड पावर सप्लाई। अभी इस यूनिट में ना बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो कि इंपॉर्टेंट है, एंड हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन पूछा जाता है। शफल करके पूछ लेते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप जाना चाहते हो तो आप प्रायोरिटी पे रखो ब्लॉक डायग्राम को, जो कि रेगुलेटेड पावर सप्लाई का है, मोस्टली पूछा जाता है। सेकेंडली अगर आप प्रायोरिटी देना चाहते हो तो आप शॉर्ट नोट कर लो 7-8 एंड 7-9 सीरीज का। थर्डली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका रेक्टिफायर का। अभी रेक्टिफायर विद कैपेसिटर फिल्टर वाला भी क्वेश्चन है। रेक्टिफायर विद फुल वेव पूछा जा सकता है, रेक्टिफायर विद हाफ वेव पूछा जा सकता है। तो कौन सा करें? तो सबसे पहले तो आपको कैपेसिटर फिल्टर वाला करना है, क्योंकि पिछले साल में पूछा गया था, और पिछले साल से जो भी सप्लीमेंट्री वगैरह होते थे उसमें ये पूछा जा चुका है। नेक्स्टली अगर आप करना चाहोगे तो फुल वेव वाला मोस्टली पूछते हैं। हाफ वेव वाला जो है वो ऑप्शनल रहता है, मतलब कभी कभार पूछा गया होगा PYQ में। यूनिट नंबर 4 है BJT एंड एम्पलीफायर्स। इसमें सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है आपका करंट गेन का, जो कि आपका स्टेट एंड प्रूफ रिलेशन बिटवीन करंट गेन अल्फा एंड बीटा, ये मोस्टली पूछा जाता है।
है। सेकेंडली अगर आप प्रायोरिटी देना चाहते हो तो करंट गेन इन कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, या उसका अल्टरनेटिव है कि आप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिस्टर इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन कर लो, दोनों में से कोई भी। थर्डली अगर आप प्रायोरिटी देना चाहते हो तो देखो मोस्टली आपको अगर एनपीएन एंड पीएनपी का थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ईजी है आपका, मतलब वो क्वेश्चन आप लिख सकते हो अगर शॉर्ट नोट आ गया तो। सो थर्डली आप एनपीएन या फिर पीएनपी ट्रांजिस्टर का शॉर्ट नोट कर सकते हो, या तो उसकी जगह पे आप मोड ऑफ ट्रांजिस्टर ऑपरेशन कर सकते हो। लास्ट इज अवर यूनिट नंबर 5, मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। अब इस यूनिट से मैं आपको 3 क्वेश्चंस बताऊंगी और तीनों फिक्स आएंगे, क्योंकि जो मैंने एनालिसिस करी है उस हिसाब से पीवाईक्यू में ये रिपीट होते हैं, तो मेजोरिटी ये है कि ये क्वेश्चंस आएंगे। सो देखो ऊपर में आपको दिख रहा होगा कि वर्किंग प्रिंसिपल एंड फंक्शनल एलिमेंट्स आपके पूछे जाते हैं, मूविंग कॉइल के, या फिर आपको मूविंग आयन इंस्ट्रूमेंट के पूछेंगे, या फिर इमीटर या फिर वोल्टमीटर एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं। तो इसमें करने कौन से? तो तीनों क्वेश्चंस में से पहला क्वेश्चन आपका फिक्स रहता है, या तो आपको कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ मूविंग कॉइल पूछेंगे, या तो कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ मूविंग आयन इंस्ट्रूमेंट पूछेंगे, या तो आपको डिफरेंस बिटवीन ऑफ मूविंग कॉइल या तो मूविंग आयन इंस्ट्रूमेंट पूछ लेंगे। यानी कि पहला क्वेश्चन आपका मूविंग कॉइल एंड मूविंग आयन इंस्ट्रूमेंट पे ही रिपीट होता है। सेकेंड क्वेश्चन जो है वो आपको डेफिनेटली डिजिटल मल्टीमीटर पे ही पूछेंगे, आपको उसका ब्लॉक डायग्राम एंड वर्किंग निकालना होगा, या तो अगर आप अल्टरनेटिव लेना चाहते हो तो फंक्शन जनरेटर या फिर डीएसओ कर सकते हो, उसका भी पूछा जा सकता है, लेकिन मेजोरिटी ये है कि डिजिटल मल्टीमीटर का ही पूछेंगे। सो थर्ड क्वेश्चन आपका मेजरली फंक्शन जनरेटर पे होता है, या तो आपको यहाँ पे डिस्क्राइब ऑपरेशन पूछ लेंगे या तो शॉर्ट नोट पूछ लेंगे फंक्शन जनरेटर पे। सो फंक्शन जनरेटर का आप वर्किंग करके रखो एंड ऑपरेशंस करके रखो, तो जो भी क्वेश्चन आएगा कि ऑपरेशन पूछ लेंगे, शॉर्ट नोट पूछ लेंगे या फिर वर्किंग भी पूछ लेंगे ना, तो आप वो लिख सको।